हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने दो तरह की मखलूक को पैदा किया था, एक नूरी और दूसरी नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है, जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। तारीख इब्ने असाकिर, इब्ने खल्दून और मुख्तलिफ रवायात में है कि सबसे पहले समून जिन को आग से पैदा किया गया और एक लड़की को भी पैदा किया गया। समून ने उस लड़की से शादी की। उनकी नस्ल में बहुत तेजी से इजाफा हुआ और देखते ही देखते उनकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। जब अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला के ताबेदार रहे और अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। फिर वक्त के साथ साथ ये नाफरमान हो गए। इस वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक हो गई। जिन्नों में से एक चलीपा नामी जिन था। चलीपा की शादी तबलीग से हो गई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामत में काफी बड़े थे। बाकी तमाम जिन्नात इन दोनों से बहुत डरते थे। चलीपा और तबलीग को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिन्नों का राज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो, अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का हुक्म दिया कि जमीन पर फितना फसाद ना फैलाओ। जिन्नों ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इस तरह फरिश्तों और जिन्नों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी हलाक हो गए। जो बच गए उनको कैद कर लिया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की, उसको इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से हमकनार किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलिम बन गया। इसके पास बेशुमार इल्म हो गया। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करता था। अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया था। अज़ाज़ील फरिश्तों को बड़ी देर तक खताब दिया करता था। अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक वो फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत वसी हो गया था। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। ये बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह ताला को इल्म था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरा नाफरमान बन जाएगा। चुनाचा एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2 साल तक रो रो कर अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह, शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा होगा। वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतर आएगा, इसलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अज़ाज़ील ने पूछा, ए मेरे रब, वो बंदा कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द ही शैतान मरदूद को देख लोगे। इसके बाद अज़ाज़ील कई सदियों तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपना एक बंदा जमीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ए अल्लाह ताला, ये बंदा जमीन पर जाकर फसाद फैलाएगा। हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो कुछ तुम्हारे इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई, जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को कई साल तक वैसे ही रखा था, उसमें जान नहीं डाली थी। जब भी फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजर होता तो वो बहुत हैरान हो जाते। जब अज़ाज़ील शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से गुजरता तो हज़रत आदम के पुतले को नफरत और तकब्बुर से देखा करता था और उसे तरह तरह की अज़ियतें देता था।
एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली, सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अज़ाज़ील कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं। मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू शैतान मरदूद हो चुका है। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर अज़ाज़ील को यकीन हो गया था कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में उतर आएंगे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत ही वसी है, मैं उनको माफ़ कर दूंगा। इस तरह अज़ाज़ील अल्लाह ताला की नाफरमानी करके शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो गया। रवायात में आता है कि जब क़यामत के नज़दीक दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को मौत का मज़ा चखाएगा और उसको हमेशा के लिए आग में दाखिल कर दिया जाएगा।